Miss Ratun Lahiri, Senior Advisor, Unicorn India Venture. Ma'am, what is your viewpoint? आप सात समंदर पार बैठी हैं. You have that US exposure as well. आपको क्या लगता है मिस लाहिरी, क्या इंडिया इससे बच पाएगा? क्योंकि जो इनिशियल जर्क है उससे हिंदुस्तानी मार्केट और हिंदुस्तानी इन्वेस्टर हिला हुआ है, लोग हिले पड़े हैं. जैसे मैंने कहा, किसी के लॉकर में 12,000 कम हो गए हैं और कोई नहीं जानता चोरी किसने की है. मैम नमस्कार, थैंक यू. मैं एक्चुअली यूके में हूँ अभी, इन लंदन, सो नॉट इन द यूएस, बट आई डू स्पेंड अ लॉट ऑफ माय टाइम इन द यूएस. तो मैं पहले आई जस्ट वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट बिंदु जी एंड जिंदल जी सेड अर्लियर. यू नो, इंडिया पे असर तो पड़ेगा जरूर, लेकिन वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, वी आर अ प्राउड कंट्री. हम जरूर, you know, we will definitely weather this storm. I have no doubt about it. And I agree because our fundamentals are strong. And मैं बोल रही हूँ मैं क्यों. But before that, मैं background ये बोलना चाहती हूँ कि what President Trump has started, and I'm not talking about the politics of it, I'm not talking about the, you know, the geopolitical atmosphere, etc. जो उन्होंने अभी जो शुरू किया है, we are living in a new world order. You know, each country for itself. और ये अभी जो शुरू किए हैं President Trump, it is going to be increasingly so going forward. क्योंकि ये जो हो रहा है अभी, if you see the background of it, बहुत दिन से ये चल रहा है in economies like Europe and the US. You know, where manufacturing jobs were being sucked out of the country and where large populations were getting disenfranchised. You know, in terms of that. तो I think to a certain extent. तो मिस लाहिरी, आप कह रही है कि ये अभी और होगा? This is only step one. ये और ज्यादा होगा? This is only step one, and we have to, as Indians, you know, as India, we have to prepare ourselves, you know, for the battle ahead. That is all I'm saying. But कैसे? You know, in terms of that. But कैसे? कैसे? हाँ. जी. So, if you can सबसे पहले है कि हाँ, so in my view, you know, I agree with what बिंदु जी and you know जिंदल जी said in terms of, देखिए, पहली बात है कि हमारी जो, you know, our exports are only 22% you know, of our GDP, you know, India's. We are increasingly, we are a large homegrown market. जितना बढ़ रहा है, we are becoming a large homegrown market. And if you see Prime Minister Modi and यहाँ अपनी जो cabinet है, you know, and our government, you know, over the last many years, we have focused, हम बहुत focus किए हैं manufacturing के ऊपर. देखिए, जो मेक इन इंडिया जो कैंपेन है, हम आपको अपनी फंड के हिसाब से बोल रहे हैं. हमारा अभी थर्ड फंड क्लोज होने जा रहा है. हमारे हर एक इन्वेस्टमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में, even deep tech manufacturing, in fantastic companies in space tech, in underwater drones, autonomous transportation, ये सब हम लोग देख रहे हैं. ये, you know, we've started taking these baby steps. हम देख रहे हैं. नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ रतन जी. ओके. लेकिन लोकेश जिंदल जी, I'm quite confident कि ये होगा. और आप जो देख रहे हैं, जर्मनी का 44% of their, you know, of their thing is, you know, I mean, exports are 44% of their GDP. Germany, UK, Europe, you know, I mean, overall, you know, Europe. मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. मैं आपके पास वापस आता हूँ, लेकिन आकाश जिंदल, can I have everyone on air right now? आकाश जिंदल, मैं आया आपके पास, मैं जरा लोकेश जिंदल जी के पास भी जा रहा हूँ. मेरे साथ आशीष वाकांकर भी हैं, मयूर आनंद भी हैं, योगेंद्र कपूर भी हैं. आई एम कमिंग टू ईच एंड वन ऑफ यू. लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं लोकेश जी, अभी वो नहीं चलेगा, बिकॉज आपको पता है मेक इन इंडिया के नाम पे लोग क्या कर रहे थे. पार्ट्स मंगा रहे थे चाइना से, असेंबल कर रहे थे और मेक इन इंडिया हो रहा था. अब ये जब टैरिफ वॉर शुरू होगा, और हो गया है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लोग कह रहे हैं, जो बहुत बेहतर समझते हैं, कह रहे हैं भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत को बचा सकता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर धक्का खाएगा, आईटी सेक्टर को चोट लगेगी, आप नहीं रोक सकते क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको बचा के ले जाएगा. इज इट ट्रू? और क्या इज इट अ पॉइंट ऑफ वरी? क्योंकि सोना जो 1.25 लाख की बात हो रही थी, अब यह बात होने लगी कि 70-80 हजार पे आ जाएगा. लोग परेशान हैं, लोगों के रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उन्हें, आप चोरी रोक सकते हो सिक्योरिटी सिस्टम लगा के, ताला बंद करके. ये ऐसी चोरी है जो कोई नहीं रोक सकता. जो 10,000 का सोना 1 लाख का हो गया था, वो वापस, मतलब उल्टे पैर जा रहा है नीचे और कोई रोक नहीं पा रहा है. प्रॉब्लम इज दिस. जी नमस्कार ऐश्वर्या जी. पहले हम सोने का मार्केट समझ लेते हैं. समझाइए. देखिए, जब ये, अगर हम जेम्स और ज्वेलरी की बात करते हैं, तो 30% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो यूएस को जाता है, जेम्स एंड ज्वेलरी का.
और 2 अप्रैल को इस पर टैरिफ लगेंगे। इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी। तो 2 अप्रैल तक जितने भी यहां से प्रोड्यूसर्स थे, इन्होंने एक तरह से बल्क में परचेज करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि 2 तारीख के बाद में एक टैरिफ लग जाएगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर लो। और वहां पर भी इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हुआ, जिसके कारण सोना जो है 91,000 से लेकर 95,000 तक चला गया। लेकिन 2 तारीख के बाद में अब जैसे ही टैरिफ इंपोज हुए, मार्केट करेक्शन शुरू हुआ और सोना अपने वाजिब दाम पर आना शुरू हो रहा है। इस पर मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का पैनिक करने की आवश्यकता है। मतलब नहीं, वाजिब दाम मतलब नहीं, जनरल साहब वाजिब दाम मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वाजिब दाम? देखिए, मैं समझता हूं कि 72 से 74,000 रुपए का जो दाम है, ये सोने का खरा दाम होना चाहिए। अभी भी जो हम दाम देखते हैं उसका कारण यह है, डॉलर के मुकाबले रुपी वीक है। रुपी आज 85.45 के आसपास सोने की बात है। और हमने देखा कि क्रूड ऑयल के अंदर भी गिरावट आई है। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करता हूं, इसकी गिरावट के बाद में करंट अकाउंट डेफिसिट मार्केट करेक्शन पे आएगा। आरबीआई भी रुपी का मार्केट करेक्शन करेगी, जिसके बाद में जनरल साहब मैं रोक रहा हूं आपको। आपने कहा सोने का जो रेट आज का है वो है 88,000। जनरल साहब, बोथ द जनरल्स ऑन एयर फॉर अ मिनट। बिंदु जी वापस आ रहा हूं। सोना है 88,401 रुपया प्रति तोला, यानी 10 ग्राम, एंड 88,220 रुपया है चांदी प्रति किलो। कैन आई बोथ द जिंदल्स प्लीज? कैन आई हैव आकाश जिंदल ऑल्सो? ये मेरा सवाल आकाश जिंदल से है, बिंदु जी के पास में जाऊंगा। कैन आई हैव जिंदल साहब ऑल्सो देयर प्लीज? कैन आई हैव लोकेश जिंदल ऑल्सो? लोकेश, आप कह रहे हो 70-72 हजार पे जाएगा, आप क्यों डरा रहे हो भाई? आप क्यों डरा रहे हो? नहीं, देखिए, लोग तो 1.25 लाख के सपने सजाए बैठे थे। लोग तो 1.25 लाख के सपने सजाए बैठे थे कि भैया 1.25 लाख जा रहा है, 1.25 लाख जा रहा है। आप कह रहे हो 70-72 हजार पे आ जाएगा। अभी 90,000 पे जिसने खरीदा है उसको मतलब 20,000 रुपए की चोरी हो जाएगी, और आप कह रहे हो वो उसका वाजिब दाम है। हाउ डू यू डिसाइड दैट लोकेश? देखिए, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, इसका बुलियन मार्केट का एक अलग बिहेवियर है, और ज्वेलरी मार्केट की अगर मैं बात करता हूं, इसका अलग बिहेवियर होता है। जनरली अगर मैं बुलियन मार्केट की बात करता हूं, गोल्ड एज अ रॉ मटेरियल, इसका एक बहुत बड़ा कंजम्पशन जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज करती है। जेम्स एंड ज्वेलरीज हमारा तीसरा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सेक्टर है। और ये जो हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड की, इसका बहुत बड़ा एक निर्धारित ट्रेंड जो होता है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जिंदल कह रहे हैं सोना गिरेगा 70,000, एक जिंदल कह रहे हैं सोना बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? वो अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं कि सोना क्यों गिरेगा। वो कह रहे हैं 70-72 हजार पे आ जाएगा सोना, आप कह रहे हो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? प्लीज, मेरा ये मानना है बोथ ऑफ दीज 1.25 लाख सोना पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि जब ग्लोबल रिसेशन बढ़ेगी तो सोने को सेफ हेवन एसेट माना जाता है, कन्वेंशनली होता आया है। टैरिफ के कारण थोड़ी दिक्कत आई है। दूसरा क्या हो रहा है, सोने की सप्लाई में कमी आ रही है। सोने की जो माइंस है उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई माइंस की डिस्कवरी इतनी नहीं हो रही हिंदुस्तान में। तो ऐश्वर्य, हम सोने को ठीक है शौक में गहने के रूप में लेते हैं, लेकिन ग्लोबली बड़ी बड़ी सरकारें, चाइना हो और आप कह रहे हो सोना 1.25 लाख नहीं तो 1 लाख पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा। सोने में घबराहट करने की जरूरत ही नहीं है।